Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is major domains of the earth. So let's begin the chapter. Chapter 5, major domains of the earth. Learning objectives. Through this chapter you'll be going to know about lithosphere, the atmosphere, hydrosphere and biosphere. Let's warm up. How much total fresh water do we have? So here the fresh water is 3%. Why is all of it is not available to us? Why? Because available क्योंकि आधा पानी जो है वो किस फॉर्म में है? That is in the form of groundwater, ice caps and glaciers. It is in oceans जो saline water है. So easily accessible fresh water सिर्फ इतना है. So why can't we use ocean water? Because ocean water कैसा होता है? Saline होता है. It is saline water. We cannot use it directly. Let's start. Earth has three important domains. Earth के तीन important domains हैं lithosphere, hydrosphere और atmosphere. अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो एक ह्यूज बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है. अपर सरफेस जो है अर्थ का वो बना हुआ है लैंड और वाटर से, और जो अर्थ का सरफेस जो है वो थोड़ा अनइवन है, पर बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है. लैंड कवर करता है 29% अर्थ सरफेस का और वाटर कवर करता है 71%. अबव एंड अराउंड द सरफेस जो है एक लेयर है गैसेस की जिसको हमें पता है दैट इज एयर. जितने भी तीन लैंड वाटर और एयर है दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस और ये तीनों ही हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. ना पहला आता है आपका लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर होता है हार्ड और रॉकी सरफेस अर्थ का जो हमारा लैंड होता है. तो जो टर्म लिथोस्फेयर है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड लिथोस से. लिथोस मतलब होता है रॉक्स, पत्थर. जो हार्ड रॉकी मास होता है अर्थ सरफेस के टॉप पर. तो जो रॉकी मास के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं. तो लैंड जिस पर हम रहते हैं इज ऑल अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर के ही पार्ट होता है. जिस लैंड पर हम रह रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर. अब ये जो लैंड होता है अर्थ पे ये कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ लैंड नहीं है. ये किसके फॉर्म में है? ह्यूज लैंड एरियाज जो कनेक्टेड है ओशंस और रिवर से जुड़े हुए हैं. अगर हम देखेंगे मैप में तो आपको ये पता लगेगा कि नियरली 2/3 जो है लैंड मास का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और जो रिमेनिंग 1/3 है वो सदर्न हेमिस्फीयर. ऑल्दो ओशन वाटर्स जो है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. ओशन बेसिन्स जो है दे आर अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर और ओशन बेसिन्स किसका पार्ट है? दे आर अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. ऑल द ओशंस कनेक्ट हैं एक दूसरे से. तो दस जो लेवल है सी वाटर का वो सेम है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये जो लेवल है सी वाटर का इसको हम सी लेवल कहते हैं. वाटर का जो हम लेवल देखते हैं इसको सी लेवल कहा जाता है. हाइट और डेप्थ किसी भी प्लेस की ऑफ एनी प्लेस ऑन द लिथोस्फीयर वो मेजर्ड करी जाती है फ्रॉम द सी लेवल. आपको गहराई नापनी है या आपको हाइट नापनी है किसी भी चीज को हम तो सी लेवल को स्टैंडर्ड रखते हैं, सी लेवल के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं. फॉर इंस्टेंस व्हेन वी से कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर पर, तो इट इज 8848 मीटर हाई. so that means that ये जो हाइट है ये सी लेवल से अबव है. ऑन द अदर हैंड जो चैलेंजर डीप इन द मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर में, इट इज 11,033 मीटर्स अबव द सी लेवल. नाउ कॉन्टिनेंट्स. अब हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज. अब साइज के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहला आता है हमारा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. एशिया होता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जिस पर हमारी कंट्री इंडिया है. वो ऑक्यूपाई करता है कम से कम भी 1/3 अर्थ की टोटल लैंड एरिया. एशिया टुगेदर यूरोप के साथ एक कॉन्टिन्यूस लैंडमास को फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं यूरेशिया. यूरोप और एशिया कंबाइंड बनके बनता है यूरेशिया और ये सेपरेट होता है कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप से बाय द यूराल माउंटेन्स. इनको अलग करते हैं द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी. फिर आता है आपका अगला कॉन्टिनेंट अफ्रीका. ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो पास करते हैं अफ्रीका के थ्रू. अब प्राइम मेरिडियन भी पास होता है इस कॉन्टिनेंट से और अफ्रीका सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का वो भी अफ्रीका में दैट इज सहारा डेजर्ट. और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर भी वही है दैट इज नाइल. फिर आता है नॉर्थ अमेरिका. ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. नॉर्थ अमेरिका बाउंड है बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, द अटलांटिक ओशन ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन वेस्ट. इन द साउथ ये अर्लियर जॉइंड टू साउथ अमेरिका बाय नैरो इस्थमस ऑफ पनामा. नाउ हाउएवर द पनामा कैनाल सेपरेट करता है इन दोनों कॉन्टिनेंट.
साउथ अमेरिका ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. साउथ अमेरिका यू मस्ट हैव noticed in the world map, वो surrounded है by oceans and almost हर side से. So can you name the oceans that lie to its east and west respectively? The Andes, ये वर्ल्ड का longest mountain range है and Amazon सबसे largest river है. यूरोप, ये सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. यूरोप ज्वाइंट होता है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया से ईस्ट में और वो बाउंड होता है नॉर्थ बाय आर्कटिक ओशन और वेस्ट में बाय अटलांटिक ओशन. उसका सदर्न शोर्स वॉश्ड अवे बाय द मेडिटेरेनियन सी. फिर आता है ऑस्ट्रेलिया. ये स्मॉलेस्ट, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है सदर्न हेमिस्फीयर में. ऑस्ट्रेलिया सराउंडेड है बाय ऑल साइड्स बाय सी से और ओशन से, तो इसीलिए इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. फिर आता है लास्ट आपका फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है द वर्ल्ड का, दैट इज एंटार्क्टिका. ये एक्सट्रीम एंड पर है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के. विदाउट साउथ पोल जो है बिल्कुल उसके सेंटर पे पड़ता है और एंटार्क्टिका परमानेंटली एक बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ भी इजीली पॉसिबल नहीं है. कॉल्ड द फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं या फिर व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि हमेशा बर्फ से ढका रहता है और बर्फ भी कम नहीं होती, थिक स्नो आइस होती है. तो ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां कोई इंसान नहीं रह सकता परमानेंट बेसिस. बहुत सारी कंट्रीज ने सेटअप करा रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में. इंडिया ने भी अपने 2 रिसर्च स्टेशन वहां पर सेटअप करे हैं. उनका नेम है, एक है दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्रे. अब लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है? लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक थिन लेयर ऑफ सॉइल है जो फॉर्म होती है लैंड के सरफेस पर और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. हम लैंड पर रहते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवे लाइन, ब्रिजेस एंड कैनाल. तो हमें बहुत सारे मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं रॉक से ऑफ अर्थ. Let's try. Why is the mean sea level of water in oceans and seas almost the same throughout the world? क्यों रहता है? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर. तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो अर्थ का लैंड है जो बना है वाटर बॉडीज से. हाइड्रो मीन्स वाटर. तो वाटर बॉडीज से बने ओशंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स. वो इंक्लूड करते हैं गल्फ, बेस, ग्राउंड वाटर जो कलेक्ट करता है अर्थ सरफेस बाय सीपेज ऑफ सरफेस वाटर एंड ऑल्सो एज द वाटर सस्पेंडेड इन द एयर. अब वाटर कवर करता है कम से कम भी 71% अर्थ की सरफेस को. बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया अर्थ को एज ब्लू प्लैनेट या फिर वाटरी प्लैनेट. क्यों? क्योंकि अर्थ का 71% हिस्सा एरिया जो है वो पानी से कवर्ड है. ओशंस, ओशंस जो है वो ह्यूज और सैलाइन वाटर बॉडीज होती है. ओशन का जो पानी होता है वो खारा होता है. तो ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं और सेपरेटेड होते हैं बाय लार्ज कॉन्टिनेंट. ओशंस के पास 97% जो है टोटल वाटर है ऑफ अर्थ सरफेस एंड बैलेंस जो 3% है वो फ्रेश वाटर है हमारे पास. और जो 2% है फ्रेश वाटर का वो स्टोर होता है एज आइस कैप्स और ग्लेशियर्स. तो खाली 1% बचता है हमारे पास जो रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर यूज बाय मैन जो हम अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं. वो जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 1% है. Fact 5. For 4 manned descents have been made to the Challenger Deep, a point in the Mariana Trench, 11,033 meter in the Pacific Ocean. एक मरियाना ट्रेंच है नियर द फिलीपींस. तो एक ट्रेंच एक ओशन डीप है जहां पर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है और जहां पर हेवियर प्लेट ट्रस्ट में सिंक हो जाती है. पैसिफिक ओशन एक लार्जेस्ट है और डीपेस्ट ओशन, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप है. वो कवर करता है 1/3 ऑफ द प्लैनेट सरफेस. वो फिल करता है गैप को बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. और मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट उसमें लाई करती है. अटलांटिक ओशन एक एस-शेप्ड वाटर बॉडी है. वो लाई करता है अमेरिका के बीच में इन द वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट. सो इट इज कनेक्टेड टू मेडिटेरेनियन सी टू द जिब्राल्टर स्ट्रेट. ये जो ओशन है वो हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशन. ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स. इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है ट्राइंगुलर शेप में. ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है. ये स्ट्रेच होता है फ्रॉम कन्याकुमारी से southern tip of India's mainland to the Antarctic around the South Pole. ये ओनली ओशन है जो कंट्री के नाम पर रखा गया, दैट इज इंडियन ओशन. फिर आता है आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है, शैलो है, नॉर्दर्न मोस्ट है सारे ओशन. वो सराउंड करता है नॉर्थ पोल को एंड लैंड्स को दैट बॉर्डर इन यूरेशिया, ग्रीनलैंड एंड सेवरल आइलैंड. तो ये ओनली ओशन है वो उसका दैट डज नॉट हैव अ ट्रेंच. विंटर के टाइम पे वो पूरी तरीके से जम जाता है लेकिन समर में जो है वो मेल्ट करती है
और वो फ्लोट करती है। आइसबर्ग्स भी फ्लोट करते हैं जो डेंजरस हो जाते हैं शिप्स वगैरह के लिए। यही आइसबर्ग्स रीजन बनते हैं एक्सीडेंट्स का और मिसहैपनिंग्स का। एंटार्क्टिक ओशन, इसको हम सर्दर्न ओशन भी कहते हैं। ये बनता है बाय मर्जिंग ऑफ सर्दर्न पार्ट्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन को मर्ज करते हैं। ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है। वो फ्रोजन रहता है मेजर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रोजन जमा रहता है, उसमें बर्फ रहती है, जिस वजह से ट्रेड और ट्रैवल उसके क्रॉस बहुत ही कम हो पाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर, तो हाइड्रोस्फेयर जरूरी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ पे लाइफ कोई एग्जिस्टेंस के लिए। ओशंस इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेट को बहुत तरीके से, और वो बहुत यूजफुल भी है हमारे लिए। जो ओशन प्लांट्स होते हैं वो कम से कम भी 70% जो है वर्ल्ड की ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट्स ओशन में होते हैं। और 1/3 हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे थ्रू आती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। मेजर सोर्स जो है रेन वाटर का, वो क्या ट्रांसफर करते हैं वाटर बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इन अ वाटर साइकिल। हैबिटेट टू मेरीन ऑर्गेनिजम्स, वो प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स लाइक सीवीड, सी फूड जो होता है, और बहुत सारे मिनरल्स लाइक सॉल्ट, मैंगनीज, मॉड्यूल्स, पेट्रोलियम। ओशंस प्रोवाइड करते हैं लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट और ट्रेड भी प्रमोट होते हैं। ओशंस के थ्रू शिप्स जाते हैं, कार्गोज जाते हैं, सामान जाता है। वो अल्टीमेट साइट होता है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स जो रिवर्स के थ्रू आते हैं। फिर आता है आपका लास्ट एटमॉस्फेयर। जो एयर होती है हमारे आसपास पूरे अर्थ पे, वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक थिक ब्लैंकेट की तरह होता है अर्थ पर। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है कम से कम भी 100 किलोमीटर अबव अर्थ। उसकी डेंसिटी ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे हम सरफेस के ऊपर चले जाएंगे अर्थ के, डेंसिटी कम, ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा। तो इट इज डेंस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पर डेंस होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हायर जाते हैं। आप पहाड़ों पे जाओगे तो आपको वहां थोड़ी ऑक्सीजन, कई बार कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है, पहाड़ों पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट नियरली 75% जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो 11 किलोमीटर अराउंड द अर्थ ही फाउंड की जाती है। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर फॉर्म करते हैं डिफरेंट लेयर्स को। ये लेयर्स से उनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है और डिफरेंट डेंसिटी ऑफ गैसेस होता है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके इन लेयर्स को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम शुरू करें, सबसे पहले आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और यहाँ आ जाती है एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर किससे बना है? एटमॉस्फेयर बना है बहुत सारी गैसेस से, उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो लाइफ के लिए है अर्थ में वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर में? 21%। देन एक और गैस है जिसको नाइट्रोजन, वो कितनी है? 78%। नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके डेड बायोलॉजिकल मटेरियल को अलग फॉर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करने के। अदर गैसेस भी हैं जिनको एटमॉस्फेयर में अराउंड यू लाइक CO2, आर्गन कंप्राइजेस में 1% होता है। ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर खाली हमें प्रोवाइड नहीं करता गैसेस के लिए टू सर्वाइव, बट ऑल्सो उसमें बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। वो सारी हीट को सन से अर्थ तक पहुंचने में रोकता है। जो डायरेक्ट रे सन की अर्थ पर ना पड़े, वो एक ब्लैंकेट का काम करती है ओजोन में। वो हेल्प करता है कि हम लो टेम्परेचर मेंटेन रखें अर्थ पर। हैड देयर बी नो एटमॉस्फेयर तो द अर्थ वुड हैव बीन अ वेरी वार्म प्लेस एंड लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अगर बहुत ही ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर होता तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। बहुत ज्यादा गर्मी होती जो बर्दाश्त नहीं। एटमॉस्फेयर हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर का इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ओशन से टू द लैंड। कि पानी एब्जॉर्ब होता है जब गर्मी धूप पड़ती है, लाइट से, धूप की गर्मी से पानी जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, जो क्लाउड्स बन जाते हैं, और वो पानी ओशंस में से होता है कलेक्ट। फिर बारिश होती है, अगेन द सेम थिंग हैपेंस एंड कॉजेज रेनफॉल। तो अगर कोई रेन नहीं होगी तो दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो अगर कोई वाटर सर्कुलेशन नहीं हुआ, रेन होती है, फिर पानी नीचे आता है, फिर आधा एब्जॉर्ब हो जाता है, आधा वाटर वेपर बन जाता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है, सर्कुलेशन होती रहती है। अगर नहीं होगी तो जितनी भी स्नो है हमारे माउंटेन्स पर वो मेल्ट हो जाएगी ओशंस में, और एक वन डन देयर वुड हैव बीन नो वाटर इन रिवर्स एंड ऑल लैंड फॉर्म्स एनीमोर।
देन कम्स योर बायोस्फीयर। यू हैव स्टडीड अबाउट 3 बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े अर्थ के, लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर। अब ये तीनों जॉइंटली हेल्प करते हैं बायोस्फीयर बनाने के। इन तीनों के मिलकर ही तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है। अब बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग वर्ल्ड, लाइफ कैसे वह एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पर, क्योंकि हमारे पास ये 3 चीज, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसमें ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ पे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एवरीथिंग जो प्लांट का पार्ट है एंड द एनिमल वर्ल्ड, these could be underwater, on the soil, और even those जो एयर में है। Word bios finds its origin in the Greek word bio, which means life. प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड करते हैं 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ पे, जो प्रोवाइड होता है बाय द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एज वेल। जैसे कि इस तरह की जो इंटरडिपेंडेंट लिविंग होती है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। So there एक fine balance जो create होता है by the nature to allow millions of varieties of plants and animals to live on this earth. तो जब इन तीनों चीजों का बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से नेचर में हमारे मिलियंस ऑफ और वैरायटी प्लांट्स एनिमल्स की एग्जिस्ट कर। ह्यूमन बींग्स ने एक बहुत सारी प्रोग्रेस करी है इन एनालिटिकल माइंड से एंड टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, इसीलिए वो डिफरेंट है बाकी एनिमल से। उन्होंने क्या क्या फाउंड करा, बहुत से यूजेस, मिनरल्स का यूज कैसे करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज बनाई ताकि इन आइटम्स को हम कंज्यूम कर सके, यूज कर सके। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड तो नहीं है हमारे पास कि बिल्कुल बहुत सारे हैं, कभी खत्म ही नहीं होंगे। अगर फैक्ट्रीज इतना स्मोक प्रोड्यूस करती है तो ऑक्सीजन घटेगी, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वैसी गैसेस हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं वो सबसे ज्यादा हो जाएंगी। लेस ऑक्सीजन, ऑल लिविंग थिंग्स विल हैव लेसर ऑफ ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल। अगर पेड़ काटे जाएंगे फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, तो जो प्रोडक्शन होगी ऑक्सीजन की अर्थ की वो इफेक्ट पड़ेगा, कि हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। तो ये देयरफॉर इंपॉर्टेंट हमारे लिए जरूरी है कि समझना कि रियल्स ऑफ द अर्थ, कि हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। हमें बेसिक कंडीशंस, हमारे जो यूनिक प्लैनेट जो बेसिक नेसेसिटीज है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, पानी, ऑक्सीजन, लैंड, तो इन चीजों को खराब नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा इनके बैलेंस ऑफ नेचर में तो एडवर्सली हमारी लाइफ इफेक्ट होगी, सर्वाइवल भी ऑब्वियसली इफेक्ट होगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर भी रहे हैं। ग्लॉसरी, लिथोस्फीयर, हार्ड और रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ, ओशन बेसिन, ह्यूज वाटर बॉडीज, बायोस्फीयर, लिविंग वर्ल्ड। क्विक रिव्यू, अर्थ के 3 डोमेन्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लार्ज लैंडमास सेपरेट होता है ओशन से आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, नेमली एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 4 मेजर ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। सर्दर्न ओशन बना हुआ है सर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट 3। एटमॉस्फेयर एनवेलप है सेवरल गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मेजर वाली। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.